तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको देखकर इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर श्री सत्यजीत रे ने कहा था कि ये इंडियन स्क्रीन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिनके लिए बिगेस्ट एवर सिंगर किशोर दा ने गाया था, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर। पहली ही फिल्म सरगम ब्लॉकबस्टर, कामचोर हिट, मवाली सुपरहिट, मकसद सुपरहिट, शराबी सुपरहिट, आखिरी रास्ता सुपरहिट, तोहफा ब्लॉकबस्टर और कितने हिट्स जैसे कि संजोग, सिंदूर, औलाद, घर घर की कहानी, माँ जिन्होंने दिया, ये है वो जया प्रदा जी। चाहे फिल्में हो या फिर पॉलिटिक्स में, जिन गिनी चुनी महिलाओं ने हमेशा अपना स्टैंड लिया है, ये वो जया प्रदा जी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जया प्रदा जी के लिए। क्या बात। आई लव यू। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। इंडियन आइडल के नाम से सारे दुनिया के जितने टैलेंट को ढूंढकर और लोगों के सामने रखकर उनको बड़ा करना सिर्फ इंडियन आइडल ही कर सकते हैं। क्या बात है। इंडियन आइडल हम लोगों को भी एक स्वार्थ है, नॉट ओनली अ न्यू टैलेंट, राइट, बट दिस इज द वंडरफुल प्लेटफॉर्म आप लोगों ने हमको भी दिया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। फैंटास्टिक। जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए। कम ऑन गाइस। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया ये तो सब जानते हैं, पर प्यार 7 समुंदर पार की फिरंगी महारानी को इस मोड़ पर ले आया है कि पहली बार एक देश की महारानी इनकी याद में अमावस की काली रात को कालाहंडी में मराठी मानुस मिस्टर कारेक के साथ काला खट्टा खाते हुए काला चश्मा पहनकर फिल्म काला पत्थर देख रही है। ये देखिए महारानी का काले अक्षरों का नया ट्वीट, जो मैं वहां से पढ़कर बताऊंगा। ए सफेद दांतों वाले कामड़े, ऐसा क्या जादू किया कि तू बन गया मैं और मैं बन गई तू? काय सांगते हैं पोरगी? मैं अगर जिस्म बन गई हूँ तो तुम बन गए हो रूह। मेरे को इस लड़की का दर्द नहीं देखा जा रहा। आगे की लाइन आपके लिए है। उस चश्मे वाली कबाब में हड्डी के खाने में मिला दे जुलाब की गोलियां। सामने आ फिर दिखाऊंगी। सामने क्या आ गई है? काय झालं काय तुम्हाला कि एक महारानी इनके पीछे इतना पड़ी है? ताजुब की बात है, पहली बार मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ। काय झाला मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है? और तू यहाँ वहाँ क्या देख रही है? चलो इधर परफॉर्मेंस दे। तो जोरदार तालियां हो जाए साइली के लिए। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन साइली। गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की झनकार, गूंज उठी छननन छननन मेरी पायल की झनकार, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार
हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया। बन्ना रे बागा में झूला झूला, आया रे खेल भंवर जी आया। मारी मन्नी ने मारी लाड़ी ने मारी मन्नी ने झूलन दीजो, बन्ना गेंद गजरा। हो मारी लाड़ी ने झूलन दीजो, बन्ना गेंद गजरा। अपना बना के मुझे छोड़ न जाना, प्यार भरा दिल मेरा तोड़ न जाना। अपना बना के मुझे छोड़ न जाना, प्यार भरा दिल मेरा तोड़ न जाना। दिल मेरा कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, दिल मेरा कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान। कुर्बान तुझ पर ये जवानियाँ, कुर्बान तुझ पर ये जवानियाँ। गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा, अपना बना ले मुझे बालमा, अपना बना ले मुझे बालमा। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए साइली के लिए। फैंटास्टिक। साइली, सुपर्ब, फैंटास्टिक। थैंक यू। मेरे जीवन में दो लोगों के जो भूमिका है वो मेरे लिए बहुत अहम है। हमारी लता दीदी, आशा दीदी, अगर वो दोनों देवियां हमारे जीवन में नहीं होते, वो गाना नहीं गाते हमारे क्या लिए, बात की, वाह। तो मैं आज यहाँ नहीं रहता। यहाँ से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। शैली, ये अपने आप पे एक चैलेंज है आपको, क्योंकि पर्वत के इस बार इट्स वेरी टफ सॉन्ग। मेरे लिए ये सॉन्ग एक स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है, बॉलीवुड में आने के लिए पहला फर्स्ट शॉट पर्वत के इस बार। लेकिन मैं एनएनसीपी साहब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और विश्वनाथ जी को भी, उन्होंने मुझे चुना। फैंटास्टिक। थैंक्स अ लॉट। बपीदा का गाना है गोरी है कलाइयाँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग। और बोकाड़िया जी, बोकाड़िया जी के साथ कई फिल्म, मतलब लगभग 10-12 फिल्म हमने लगातार उनके फिल्म्स किए होंगे। इट्स अ वंडरफुल डे फॉर मी टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज। अमित जी के साथ कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है, तो आखिर रास्ते में मैं अमित जी के साथ काम कर रही थी, तो उनके सामने सीरियस सीन्स करना आसान हो सकता है, लेकिन कॉमेडी करना, ही इज द मास्टर, यू नो। एंड सामने वालों को ऐसा लगता है कि हम अभी क्या करें। इन्होंने ये किया था कॉमेडी सीन, इन्होंने डायलॉग ये कहा था, तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है, यू नो। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन लैंग्वेज।
जया जी की इतनी कमाल की ये स्टोरी सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि ये एपिसोड कितना धमाकेदार होने वाला है। ऐसी कहानियां सुनने को मिलने वाली है। सबसे ज्यादा तो ये कि जो Fantastic। गाने हैं, आपके जो गाने हैं, ये मेलोडीज कितनी खूबसूरत, मतलब पहले तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को सलाम दिल से, और बाप्पी दा के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो मतलब हमें हमेशा मतलब बहुत प्यार देते हैं, हिमेश को, मुझे, सबको। और सायली, आपकी आवाज जब आपने शुरू की ना, कसम से मैं कह रहा हूँ, जो पहले बॉल पे छक्का मार दिया ना आपने, वो वाला सीन हो गया। हम लोग सब ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच। अगर फिर से ये गाना पिक्चराइज अगर करेंगे, साइली शुड सिंग द सॉन्ग। हाय हाय, क्या क्या बात है। बात है। थैंक यू सो मच। साइली, ऐसा लगता है कि तुम्हें अब इंडियन आइडल से कोई नहीं निकाल सकता। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। कुछ पूछना है पूछ लो, अभी मौका है, फिर बाद में मेरे को नहीं बोला, मेरे को मौका नहीं दिया। पहले तो आप बहुत खूबसूरत दिखती है ओह, मैं ना जब भी हर हीरोइन को देखती हूँ ना, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है। जैसे मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है, और आप जो फिल्म में साड़ी पहनती हो, वाह, देख के ऐसा लगता है हाँ, ये साड़ी इस फिल्म में कितनी अच्छी थी। मैं चुनाभट्टी में रहती हूँ, हम लोग दादर, चेंबूर, हिंद माता, यहाँ जाते हैं साड़ी के खरीदने के लिए और मार्केटिंग करते। अगर 2000 की बजाय हम 1200 में मिलेगी क्या, ऐसे बोलते हैं हम लोग। आपका हक बनता है। तो आप भी लोकल मार्केट में कभी जाती हो क्या, मोल भाव करती हो क्या? मैं भी उस तरह का शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, अरे वाह। पर बात यह है कि मैं कैसे जाऊं। होते हैं। तो मैंने एक राजस्थानी घूंघट ओढ़ लिया, ओहो, ओढ़ के मैं ऐसे जाती थी, और जो मुझे चाहिए मैं ऐसे इशारा करती थी, और मैं घूंघट ऐसे उठा के वो साड़ी का कलर वाला देख लिया, और मेरे पीछे जितने लोग होते हैं वो लोग खरीद के आ जाते हैं। तो इसीलिए हम घूंघट ओढ़ के चले जाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे जो शॉपिंग करना। सायली, आपने मौसम बदल दिया। क्या बात है। Thank you so much, Saili. Lovely you. performance. Thank You can you. please take your seat. जिनसे कोई यादाश्त ले न ले पर यादगार गायकी करना चाहेंगे बोलो, वो है निहाल तारो। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, 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 ओ रामा, तुझ संग प्रीत लगाई। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, 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 ओ रामा। आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं, काली घटाओं का गजरा लगा दूं, काली घटाओं का गजरा लगा दूं,
एक तू ही मन को है भाई सजना 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 ओ रामा हाय बेदर्दी तुझे संग फिर से भाई सजना 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 ओ रामा Come on, Nihal. तुमसे बढ़कर दुनिया में तुमसे बढ़कर दुनिया मैं न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई तुमसे बढ़कर दुनिया मैं न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई क्या खूब आंखें हैं तेरी इनमें जिंदगानी है मेरी क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख के इनको क्या खूब आंखें हैं तेरी तू ही तू ख्वाबों में तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई आज दिल की बात आ गई आज दिल की बात आ गई क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। निहाल के लिए एक बार जोरदार ताला हो जाए। फैंटास्टिक। मैं एक्चुअली निहाल के लिए खड़ा होना भूल गया क्योंकि ये इतना अच्छा गा रहा था, मैं खो गया। निहाल तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए और पूछ हो जाए। अरे वाह वाह। निहाल आपके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच निहाल आप सुपर्ब थैंक यू सो मच मैम मीन्स लॉट किशोर दा को हम अभी भी बहुत मिस करते हैं। उनके अंदाज जो जिस तरह गाते हैं और आंखों के लिए जो एक्सप्रेशन दिया, क्या खूब आंखें हैं तेरी, वाह वाह वाह, क्या बात है। आप में मैं किशोर दा को देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मैम निहाल जेन्युइनली ये आपके स्टाइल के गाने नहीं है। निहाल जो है जया जी, इज अ वेरी मॉडर्न सिंगर। ये गाने निहाल ने शायद सुने भी नहीं होंगे लाइफ में, तैयार करने के पहले सुने भी नहीं होंगे ना। थोड़ा एंड उसके बावजूद आपने इतना अच्छा गाया और इतने कन्विक्शन के साथ गाया और आपकी आवाज में इतनी थ्रो, इतनी पावर एंड ऐसा लग रहा था कि किशोर दा उनका हाथ आपके सर पे ऐसा लगा। थैंक यू सो मच मैं निहाल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यस यस प्लीज। आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपसे एक कंप्लेंट है। जिस तरह आज किशोर दा का जो गाना आपने गा के परफॉर्म किया, लेकिन उस गाने का और आपके बालों का कुछ मैच नहीं है। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ तेल लाके और आपके सर पे मैं मसाज करूं। ओह माय गॉड। कैसे लगेगा? और उस बाल को मैं ऐसे लपेट के बांधूं। मैं तो बोलता हूँ तुम शेव कर लो अपना सर और यहाँ के बैठ जाओ। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार होने वाला है लिविंग लेजेंड जया जी हेड मसाज देने वाले हैं निहाल को। हेड मसाज, वाओ।
अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए यार। निहाल, कैसा लगा तुम्हें? मैं सच बताऊं सर, मुझे मेरी नानी और मॉम की याद आ गई। हाय हाय, क्या बात है, इतना अच्छा बच्चा है। बहुत टाइम से मैं घर नहीं गया तो उनकी याद आ गई। जब फिनाले इतना करीब है, अब तुमसे वही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ट्रॉफी या फिर बाल? निहाल, अब क्या चुनेंगे, टॉप 14 की जगह या फिर अपने प्यारे प्यारे बाल? I choose my hair. He chooses his hair. Bro, you सर, अब मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ और मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेज है, सो ट्रॉफी। मैंने देखा कोई और एक बार जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए। थैंक यू सो मच। आइए आइए। थैंक यू सो मच निहाल, यू कैन प्लीज टेक योर सीट। सो अगले परफॉर्मर है सुरताल से फुल्ली फर्निश्ड मोहम्मद दानिश। मीना, अरे मीना, आ गया तेरा दीवाना, बता बता कहाँ है तेरा ठिकाना? हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। ओ दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, हाँ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम दो प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे दे प्यार दे, क्या बात है, प्यार दे दे हमें प्यार दे, और दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। अरे यहाँ दिलों के बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के दे, सारी दुनिया हमारी। दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। हा, हा, अरे आने को तो रोज है आते सूरज चांद सितारे, हाँ फिर भी अंधेरी है ये दुनिया, तू ही राह दिखा रे। प्रेम प्यार सुख चैन की वर्षा तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द की आग बुझे ना दिल ना प्यासा दर से। दे दे प्यार दे,
प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। Yeah, one standing ovation from Jaya ji. ओहो, क्या बात है, क्या बात है। वाह, Extraordinary. वाह, Tanish, superb, mind blowing. क्या बात है। थैंक यू। ये गाना अगेन बापीदा गाना जितना जो पेपी सॉन्ग है, इसके पीछे अमित जी का एक कहानी है। इस गाने के अंदर जो है बहुत एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन अमित जी तो ही इज ए लेजेंड। उनको अपने स्थिति को किस तरह एडवांटेज लेना है, ही नोज इट, बिकॉज उनके हाथ में जो फटाके जो जल गया हाथ और फटाके फूटने के बाद उसको एक स्टाइल के नाते उन्होंने जेब में हाथ रखे, एक कर्चीफ डाल के हाथ रख लिया और वो गाना दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे। तो उनका हाथ जला हुआ था? हाथ जला हुआ था। अच्छा, तो मुझे लगा वो स्टाइल था। उन्होंने एक स्टाइल बना दिया। वाओ, फैंटास्टिक। दानिश, एक बोल्ड जो अंदाज इस गाने में किशोरदा का चाहिए वो भी तुमने निभाया। अपनी सिंगिंग से जो तुम्हें एक परफॉर्मर की तरह निकल के आना चाहिए था इस गाने में, यू वर सिंगिंग एफर्टलेसली एवरी टाइम। तुम कोशिश नहीं करते अपनी सिंगिंग में, वो तुम्हारी सबसे खास बात है। वेरी वेरी नाइस। लेकिन मैं एक तुम्हारी सिंगिंग के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तुम गा रहे थे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे सिवाय हानिकारक बापू के। हानिकारक बापू जो थे वो इतने गंभीर बन के देख रहे थे, कहीं ना कहीं मैसेज आप पहुंचाना चाहते थे, दे दे प्यार दे। हैं किसको पहुंचाना चाहते हैं? मेरे बारे में सर हिमेश सर इतना कहते हैं, हाँ। तो मेरे अंदर से वही फिर इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा जगती है कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए। हानिकारक बापू है ही इतने बड़े स्टार, आज जया जी भी हैं और वो आपका डांस करके आपको दिखाना है। दानिश ने इतना ग्रेट परफॉर्म किया है, आज सब लोग करेंगे दे दे प्यार दे पे हमारे हानिकारक बापू का डांस। तालियां, चलो। ओ दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, आ दे दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे बड़े कमाल के ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स आपने दिए हमें, लेकिन ऐसा कोई एक गाना या फिर ऐसी कोई एक जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो? मेरे जो जितने सॉन्ग्स हैं वो सब लंबे लंबे सॉन्ग्स हैं, मतलब वेरी लाइक 6 मिनट्स 5 मिनट्स। डफली वाले डफली बजे, ये गाने में सिर्फ एक ही दिन मिला, वन डे। हाँ, तो हम लोगों ने हड़बड़ हड़बड़ में जिस दिन पैकअप करना था उस दिन हम लोगों को शूटिंग रखा था। मजे की बात ये है वो गाना अभी भी लोग जो है उसको सुनते हैं। राइट। थिएटर में जब फिल्म चल रही थी तो थिएटर में उसको रोकते थे फिल्म को, और ये गाना फिर से रिपीट करते थे, फिर इसमें सिक्के लगाते थे, सिक्के फेंकते थे। तो उसको इसका नाम रखा है 1 करोड़ सॉन्ग। क्या कहानी है गाइस, जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए। अभी भी मुझे जयप्रदा से ज्यादा डफली वाले के नाम से ही जानते हैं लोग। जया जी, एक हमारी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो डफली वाले का वो जो मैजिक जो था वो अगर आज यहाँ पर रिक्रिएट कर दे हमारे डैनिश के साथ, तो मतलब कमाल हो सोने जाएगा। पे सुहागा हो जाएगा। प्लीज, ओ क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए जया जी के लिए।
परफॉर्मेंस जया जी। फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच जया जी। आइए मैं आपको आपके सिंहासन तक पहुंचा देता क्या गाना है मैम। हिमेश जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली दानिश को नीतू जी खुद कह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ शेड्स है ऋषि कपूर जी के। बिल्कुल। Doesn't he look like Rishi ji little bit? उनके परफॉर्मेंस में या उनके अंदाज में। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एकदम आप फिट है, दे दे प्यार दे या डफली वाले डफली बजाए। पर मैं ऋषि जी को मैं बहुत मिस करती हूँ आज। For you. Alright, thank you so much दानिश। फिल्म मैंने प्यार किया में किसी ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। HR ने एक रैंडम चार्ट वाले से गाड़ी रोक कर कहा था कि इंडियन आइडल के 2 कॉम्पिटिटर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। पर 2 लड़कों ने इस फैक्ट को इस साल झुटला दिया। ये दोनों उदासी में एक साथ, उत्साह में भी एक साथ, तन्हाई में एक साथ, तमाशे में भी एक साथ और रूम में भी एक साथ, और जब तबीयत खराब हुई तो भी एक साथ। ओ यारा अपनी यारी बरसों की है पारी, फिर भी सब लगे नया नया। कंपटीशन तो छोड़िए, आज के जमाने में दोस्ती की ऐसी मिसाल जो तैयार है एक साथ तय करने के लिए जिंदगी की ये जर्नी, पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी। पर अफसोस कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये दोनों स्टूडियो तक नहीं आ पाए, पर स्टूडियो उन तक पहुंच रहा है। देखते हैं। हेलो, हाय। हेलो, नमस्ते। कैसे आप दोनों? नमस्ते मैम, नमस्ते जजेस। कैसे हो? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा इच्छा थी आज वहाँ पे होके जय मैम के सामने परफॉर्म करने की, जजेस के सामने परफॉर्म करने की। तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई हम दोनों की, तो अभी सर रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे हैं हम लोग। पवनदीप और आशीष, आप सबको नमस्ते। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू बोथ। जल्दी आप ठीक हो जाइए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत सोच के आई थी आप सबके परफॉर्मेंस दोनों के देखूंगी इधर, लेकिन वी आर मिसिंग यू। जल्दी आप ठीक हो जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज के लिए बस आपको ये पूछना था कि जजेस, क्या हम आपके सामने इधर से ही परफॉर्म कर सकते हैं दोनों? अरे वाह, परफॉर्म तो कर सकते हो, बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इन दोनों की दोस्ती के लिए एक लाइन मैं जरूर कहना चाहूंगा।
अरे 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से वही टूटे ना ये पवन आशीष की जोड़ी। अब एक परफॉर्मेंस हो जाए पवन एंड आशीष। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा लड़े फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। वाह। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। वाह। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। सजना दे रंग रंगैया वे, सजना दिया शहनैया वे, ढोल बजाएंगे यार नचाएंगे, लग लग दियो बधाइयां वे, खुशियां च नचदा मैं फिरा, हंजुआ तो बजदा मैं फिरा। हो जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी ने आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ क्यों मुड़ा है क्यों, अब नहीं तू ये कहे कि यार हम अपना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ तेरा यार हूँ मैं। Wow! Beautiful, yeah. What a performance! Mind blowing. पहला सीजन होने वाला है जहां पे परफॉर्मेंसेस जो घर से हो रहे हैं 100% हेल्थ ना होके भी हो रहे हैं, और बिल्कुल स्ट्रिप डाउन, जस्ट पियानो और 2 आवाजें साथ में।
ऐसी एक परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाली परफॉर्मेंस बन जाएगी। दिस इज एपिक। जो अभी इन्होंने गाया है, जो अभी परफॉर्म किया, इतना अच्छा, इतना सरल, इतना सच्चा, इतना सुरीला। गाइस आप लोग पागल हो यार, मतलब यहाँ ना होके भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हो कि आई डोंट नो व्हाट टू से। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी दोस्ती की तो मिसाल देनी चाहिए ही, लेकिन ये इनका प्यार, ये इनका म्यूजिक का जो पावर है, यहाँ पर ये दोस्ती के गाने गा रहे थे और यहाँ पर इतने मीलों दूर साइली यहाँ पर रो रही थी कि वो उन्हें मिस बहुत कर रही है शायद। साइलू भी मिस यू। ये सारे आपको बड़े मिस कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ यार। दोनों को मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले। और आप ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप लोग, क्योंकि हमारे दुआएं और लोगों के दुआएं आपके साथ हमेशा है, आगे भी रहेगा। और आप बीमार नहीं है, यू नो, इट्स अ पॉज। आपको आराम देने के लिए एक वजह बन गई बस। एंड यू आर द बेस्ट। आप दोनों ने एक दूसरे के इतना जो दोस्ती का निभाया, दोस्ती तो दुख में, सुख में, बीमारी में भी एक दूसरे को दोस्ती निभा रहे हैं आप लोग। तो गॉड ब्लेस यू बोथ। और आप एक बार आना है यहाँ पे और धूम मचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। हम लोग आप दोनों को मिस कर रहे हैं, रियली। जल्दी आ जाओ प्लीज। जया जी मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ये दोनों, पवन और आशीष, गाने कंपोज भी करते हैं और आगे जाके इनकी एक कमाल की जोड़ी भी बन रही है पवन आशीष के, और ये साथ में कंपोज भी करने वाले हैं एक साथ कमाल के गाने। जो सबसे ज्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं ना, आप दोनों का जो एक पागलपन है ना, पवन का चिल्लाना चिपक के, मतलब वो एक एक ही परफॉर्मेंसेस पे जो मतलब कूद काद करना स्टेज पे, वो हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से वापस आओ। वी रियली मिस यू गाइस, योर प्रेजेंस। आवाजें तो है, आवाजें तो आ ही रही हैं और आवाजें स्टेज भी भर रही हैं, बट आई हैव टू से आप लोगों का यहाँ होना बहुत एनर्जी देता है हम सबको। सो जॉइन अस क्विकली। आशीष तुमने बहुत ही दिल से गाया, बहुत बहुत प्यार से गाया तुमने इस गाने को। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सुन रहे हैं तुम्हें और कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या सिंगर है। और जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था आशीष के, मैं दानिश का और पवनदीप का बहुत ही बड़ा फैन, लेकिन अब तुम्हारा भी मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ आशीष। एंड पवनू, मैं तुम्हारा दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूंगा। तुम लोगों की जोड़ी और तुम लोगों की दोस्ती को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई मैंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस अपने गाए हैं और बहुत हिट हुए हैं। भैया आप लोगों के जो एक कोई कॉम्पोजिशन हो वो मुझसे गवा लेना। हाय हाय। तो बात है यार, मुझे इतना पूरा यकीन है कि मैंने आपका कोई गाना सुना नहीं है एज अ कंपोजर, लेकिन वो जो होगा वो ब्लॉकबस्टर हिट होगा। इनकी टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं श्योर हूं, इतना पारखी हूं कि पवनू और आशीष कुलकर्णी का गाना मैं जरूर गाना चाहूंगा। भैया हमें एक गाना दे देना, सिर्फ खुद के लिए ही मत बनाना सारे गाने, हमें भी देना एक गाना। आप लोग यहाँ नहीं हो तो क्या हुआ, मौसम तो आपने फिर भी बदला है। फोड़ो आपके लिए मैं नाचूंगा। अगली बार हम आपको वहां पे नहीं हो बल्कि स्टेज पर झूमते और गाते हुए देखें। सो गेट वेल सून एंड लव यू ऑल। थैंक यू। लव यू जय भैया। थैंक यू, सी यू। जया जी, एक बात तो हम सब जानते हैं कि आपने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म्स दी है और सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किए हैं और 8 लैंग्वेजेस में आपने काम किया है और 300 फिल्म्स में आपने काम किया है। तो हम एक गेम खेलते हैं
जहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्टर्स के फोटोज लाऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। आपको वो जय फोटो देखकर वो फंसाने वाला है। नहीं, जनता जानना चाहती है, जनता के कुछ सवाल है, हमारे नहीं है। पहले वो फोटोज यहाँ पर स्क्रीन पे लेकर आइए। ओहो हो, क्या बात है, क्या हीरोज के साथ काम किए हैं आपने जया जी, मतलब कमाल है। तो अब आपका पहला सवाल ये है कि इनमें से सबसे दर्दनाक डांसर कौन था? नॉर्मली क्या होता है कि हीरोइन को ज्यादा स्टेप्स दे देते हैं। अच्छा। लेकिन एक ऐसे हमारे हीरो हैं, ज्यादा उनको स्टेप्स देते हैं, हमको उनको देख के सीखना होता है। कौन है वो है हमारे जीतू जी। प्यार का जीतू जी, ओहो। जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है। अच्छा, और आपको फिर जेलस होता था कि इनको क्यों ज्यादा स्टेप दे रहे हैं? नहीं, हमको कंपटीशन होता है ना, अरे कि हम लोगों को देख के परफेक्ट, और हीरो होके वो अगर परफेक्ट करते हैं तो हम हीरोइन होके उनके बराबर के जो क्या बात है, वाह वाह, फैंटास्टिक। अगला सवाल है, इनमें से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? खामोश। तो अब तीसरा सवाल है, कौन है जो अपनी बीवी का जोरू का गुलाम था उस वक्त में? कौन नहीं होते हैं जोरू का गुलाम? ये तो बात सही की। अब हिमेश से ये बात पूछिए, हिमेश को हिमेश जी, मैं तो हूँ भाई जोरू का गुलाम। बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ जय। क्यों भाई? जय, तुम इतनी माई की बुराई करते हो, वो है तुम्हारी एकदम, तुम्हें प्यार करती है। देखा, फंसाया मैंने। हिम्मत है, रोज मार खाने की हिम्मत होनी चाहिए, तब ऐसे कोई डायलॉग बोल सकता है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन में किसके पसीने छूटते थे? धर्म जी। धर्म जी, ओहो, पसीने छूटते थे। हीरो से ज्यादा मुझे एक फ्रेंड नजर आते हैं, लेकिन जो रिहर्सल में करते हैं वो टेक पे नहीं होता है। ओहो, क्योंकि एक टेक में कुछ और करते हैं। तो अब इतने सारे आपके गुड लुकिंग हीरोज थे, इनमें से सबसे ज्यादा आपको गुड लुकिंग कौन लगा था? एक नाम। सभी। सबसे ज्यादा एक नाम। नेशन वांट्स टू नो। ऋषि कपूर जी। ओह, क्या बात है। यस, बिल्कुल कमाल है। इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। अब बारी है एक बहुत ही स्पेशल डुएट की, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, जिसमें है 100% प्यार और 0% रंजिश। मोहम्मद दानिश और टोटल आंटी इन टीनेजर्स की खाल अरुणिता कांजीलाल। छाया 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 प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा।
महकी महकी फिरती पवन ओ जाके बिना जैसे हो तन, तेरे बिना मैं ऐसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जिनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा, तोहफा 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 तोहफा। क्या बात है, क्या ये बात है। बात है। सच में तोहफा ही था ये। जोरदार तालियां हो जाए दानिश और अरुणिता के लिए। वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ओरिजिनल वर्जन में जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो कैसे लगता है कि हम सुनने जाते थे, तो वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उधर चली गई। थैंक यू सो मच। आप दोनों का इतना अच्छा, वही मेलोडी, वही क्लैरिटी, वही सुर, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू बोथ। सुर, ताल और तालमेल इस गाने की बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है और बहुत ही अच्छा गाया आप दोनों ने, बहुत तालमेल के साथ गाया और वो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात है ये जया जी से जरूर पूछना चाहूंगा, बिकॉज ये मूवी में जीतू जी के साथ, आपके साथ द लेजेंडरी एक्ट्रेस जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, श्रीदेवी जी भी थी। आप लोगों ने कितनी हिट फिल्में तोहफा के अलावा इन्होंने साथ में की, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन आई कैन से। किसी को ये नसीब नहीं होगा, शायद मुझे हुआ है, क्योंकि उसमें जीतू जी का अहम रोल है जी। बात इसमें है कि जेंट्स के साथ कोई भी तालमेल हो सकता है, लेकिन जब टू हीरोइंस एक साथ एक फ्रेम में होना, डायरेक्टर को भी टास्क है। वैसे एक इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली श्रीदेवी जी के साथ हमारा कोई पर्सनल ग्रज तो कुछ है ही नहीं, पर हम दोनों को पता नहीं कोई केमिस्ट्री मैच नहीं करता था। ऑन स्क्रीन हम लोग एक दूसरे को इतना कंपटीशन में हम खड़े होते थे, डांस हो, ड्रेसेस हो, हेयर डू हो, इस तरह का हम दोनों में एक दूसरे को इतना कंपटीशन होता था, बट एक दूसरे से हम नजर नहीं मिलते थे, हम लोग नहीं मिलाते थे। तो यानी कि ऑफसेट बातचीत नहीं हो पाती थी। दैट इज द सरप्राइज थिंग एक्चुअली। हर रोज हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना होता था। मतलब ये श्रीदेवी जी हैं, ये जयप्रदा जी हैं। नमस्ते नमस्ते। उसके बाद एक होता था। लेकिन एक इंसिडेंट हमने सुना है, पता नहीं आप ही बता सकते हैं, कि जीतू जी और राजेश खन्ना जी ने एक बार आप दोनों की दोस्ती करवाने के लिए वैन में बंद कर दिया था। कमरे में। अच्छा। तो उन्होंने मकसद फिल्म थी और लंच टाइम पे हम दोनों को, जीतू जी और राजेश खन्ना जी, हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। मतलब उन्होंने सोचा था कि कम से कम एक दूसरे के लिए जरूरत हो तो बात भी कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं, दोनों आपस में एक काम एटमॉस्फेयर हो जाए। लेकिन उस तरफ श्रीदेवी जी बैठी थी, मैं इस तरफ जयप्रदा बैठी थी और 1-2 घंटा हम बिल्कुल बात नहीं की। कमरे में लॉक होने के बावजूद जीतू जी तंग हो गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। श्रीदेवी जी ने हंस के चली गई, मैं भी चली। यार क्या कमाल की ये कहानी है। I feel today, I miss her, मैं
Gracious of you. So, अगले परफॉर्मर हैं साइली एंड निहाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए आइए। तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। मुश्किल ये क्या हो गई। तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। कपड़ों में लगती हूँ मैं कैसी। हर कपड़ा खिलता है सुंदर है तू हंसी। बोलो इन कपड़ों में लगती हूँ मैं कैसी। हर कपड़ा खिलता है सुंदर है तू हंसी। आगे तेरे कोई है क्या परी क्या अप्सरा। मुश्किल ये क्या हो गई। तेरे बदन में तूफान उठा दो साड़ी हवा हो गई। क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए साइली एंड निहाल के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। आप लोग दोनों ने एक ऐसा लगा कि दोनों कंपटीशन में एक दूसरे से मतलब जो ओरिजिनल में जिस तरह हम लोग फील करते थे वैसा ही एकदम इन्होंने दिया है। सेम फील रियली कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। साइली आपने शुरुआत कमाल की निहाल आपकी आवाज मतलब ऐसा जब वो जो एटीट्यूड चाहिए होता है ऐसे गाने में बिल्कुल लाइक नो डाउट आपकी आवाज में वो एटीट्यूड है। आपने हर वर्ड को एक्सप्रेस किया जैसे एक्सप्रेस होना चाहिए, जो मेरे लिए एज अ लिसनर ये बहुत जरूरी है कि सिंगर ऐसा करे। सो ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच साइली। थैंक यू सो मच निहाल। यू कैन प्लीज टेक अ सीट। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। जय एक बात बोलूं? हाँ जी। उयम्मा 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 मुश्किल ये क्या हो गया। मतलब हमारा एक गाना इस पे बेस था ऑब्वियसली। अच्छा। हाँ। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। छुनाना 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 अब तू जमा हो गई। जय जी, आप आज यहाँ पर आई हैं। आपने बहुत सारे अपने को एक्टर्स को एक्ट्रेसेस के बारे में बात की, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, लेकिन कोई है जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर केसी बुकाड़िया जी। अरे वाह। नमस्ते जयप्रदा जी, कैसी हैं आप? 11 पिक्चरें की आपने और हमने। आज का अर्जुन, मैदान जंग, इंसानियत का देवता, त्यागी में सुपरहिट फिल्म मेरी, हम भी इंसान है संजय दत्त के साथ। ये सिर्फ जयप्रदा जी का स्वभाव बढ़िया है और जयप्रदा जी का परफॉर्मेंस का तो जवाब ही नहीं है। इसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। एक डायरेक्टर जो आपके साथ काम कर लेगा तो उसको दूसरी बार आपको लेना ही पड़ेगा। आपने हमेशा मेरे परिवार से और आपके परिवार से मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा।
इंडस्ट्री को, हर प्रोड्यूसर को आपने रेस्पेक्ट से डील किया, तो आपको बस ईश्वर अच्छा रखे। 11 फिल्म एक ही प्रोड्यूसर और एक ही डायरेक्टर के साथ करना ये मामूली बात नहीं है। Absolutely. और डिफरेंट हीरोज, और जयप्रदा सिर्फ जयप्रदा ही कंटिन्यूसली चल रही है। तो आज मैं इस मंच से मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि बुकाड़े जी आप जियो 1000 साल। फैंटास्टिक, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। मामा जी आप इससे पहले भी सबको हम आपके फैन हैं, सच बोल दीजिए आप किसके फैन हैं? उन सबको मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं रियली में आपका आज अगर व्यूअर अपना टाइम इंडियन आइडल को देते हैं, क्योंकि ये बच्चे इतना ग्रेट गाते हैं। क्या बात है। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवानी। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार। आपके पैरों में प्रणाम। I loved it. जियो 1000 साल। Thank you so much. आप जहाँ से आते हो और जहाँ तक जाओगे, ये जो जर्नी है ना, ये हर हिंदुस्तानी का सपना है। कुछ दिनों से सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है अभी 3-4 महीनों से। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं आगे तक नहीं जा सकता। यानी कि तुम छोड़ना चाहते हो शो? जी। Indian Idol, co-powered by LIC, special partner, Bata.